हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं वो इरेगुलर पीरियड्स वाली पेशेंट हूँ आपकी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। वो आपने एक हफ्ते का मुझे वो दिया था, एक 2 टाइम खाना खाने का। अच्छा। मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स नहीं आ रहे काफी टाइम, तो आपने कल 2 टाइम खाना खा के देख लो ये। तो अब वो कब बोला था आपको? पिछले हफ्ते अच्छा, संडे पिछले को। हफ्ते बात हुई थी। हाँ, फिर? हाँ जी, तो मतलब मैंने ये भी करके करा है। मतलब अब मुझे पीरियड्स तो हुए थे, पर मतलब पर बहुत ज्यादा स्पॉटिंग हो रही है, मतलब खुल के नहीं हो पा रही। वॉक इन रेस्ट कितना कर रहे हो? वो पेन मैं वही 1.5 घंटा, 2 घंटा, सवा क्या घंटा, मतलब लगातार ऐसा करते हो? नहीं। पूरा दिन बराबर करते हो? मतलब कभी 15 मिनट बीच में कर लेती हूँ, कभी लगातार 1 घंटा कर लेती हूँ, ऐसा मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं वैसे ही करती हूँ। देखो, जो ज्यादा इफेक्टिव है वो तो वही है कि आप मतलब हर घंटे में 5-10 मिनट चलो और पांच अच्छा अच्छा, मिनट लेटो। हर घंटे में, हर 15 मिनट में, दिन में 15 बार ही कर लो। जैसे मर्जी करो, कभी 20 मिनट बाद कर लो, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट बाद, कभी घंटे बाद, कभी सवा घंटे बाद। इस तरीके से करके 15 बार होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। और इसको ओके। करते रहो और इसको लाइफ लॉन्ग करो, क्योंकि ये जो चेंजेस होती है ना, हाँ थोड़ा जी। बहुत चेंजेस होता है तो ये बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आप सोचो कि 15 दिन कर लिया अब छुट्टी हो जाएगी, तो वैसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ओके। कई सालों के लिए रूटीन वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपने 2 टाइम खाना शुरू किया तो क्या आपको जो खाना खाते हो वो बढ़ गया? खाना मतलब भूख? हाँ, जो आप खाना खाते हो ना एक बारी में, जैसे 3 बारी में, आप पहले कितना कितना खाते थे? नहीं, पहले मैं सुबह 2 रोटी, हाँ, पर फिर दिन में मैं 3 रोटी, फिर शाम को 3 रोटी खाती थी। बट अब मैं मॉर्निंग में पहले ही ज्यादा खा लेती हूँ। 10 बजे खाना खाती हूँ मैं, 4-5 कर लेती हूँ रोटी। ओके। फिर और छह शाम को? बजे हाँ। हाँ, शाम को भी 4 या 5, कभी 6 और भी कर लेती तो हूँ। फिर तो बढ़िया है। नहीं, 4-5 ही ठीक है, ज्यादा मत जाओ, ज्यादा जाने से भी नुकसान होगा। 4 और 5 के ओके। बीच में रहो, तो अगर टोटल 8 हो जाती है तो इट इज गुड इनफ। आपका वेट कितना है? वेट मैंने 60 बताया था आपको, 60 ओके। है। तो तो अब तो आपने ठीक बोला है। था कि मुझे 1 हफ्ते बाद फीडबैक देना कि कैसे कैसे क्या हुआ। हाँ, तो तो वेट का क्या अब चल रहा है? वेट तो ऐसा ऐसा मैंने अभी कोई नापा तो है नहीं, बट अब मुझे तो वैसे ही लग रहा है, कोई कम नहीं है उतना ही कोई लग रहा ज्यादा है? है। हाँ जी, उतना ही लग रहा है मुझे। आपका एनर्जी लेवल वगैरह कुछ इम्प्रूव हुआ? एनर्जी लेवल, हाँ, पर मतलब अभी फिलहाल 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उठ के मुझे चक्कर बहुत आते थे। जैसे मैं अगर लेट के उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है जब वॉक एंड रेस्ट करती हूँ। पर अब थोड़ा सा पहले ठीक लगा मुझे। पहले थोड़ा सा बेटर लगा? हाँ, बेटर लगा। जैसे पिछले 2 दिन तो ठीक मैं कर ली हूँ वॉक एंड रेस्ट। बड़ी हाँ। मुश्किल से अपने शरीर को हिला के जबरदस्ती करती थी। हम्म। देखो, अब आपको ना बीच में किसी दिन दर्द होती है, किसी दिन मूड नहीं होता, तो उसको छोड़ो मत। किसी भी तरीके से इसको 8,000 स्टेप्स तो कर ही लिया करो। मतलब इतना मिनिमम 10-15 बारी तो चल लिया करो, 5-5 मिनट के लिए दिन भर में। और अच्छा, पूरे ये मतलब आधा घंटा या 1 घंटा, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है? हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप उसको रेगुलर करते रहो बिना रुके। जो भी हाँ जी। इम्प्रूवमेंट होगी, अगर इस बारी नहीं हुई तो अगली बारी तक हो जाएगी, अगले मतलब मंथ हो जाएगी। और ये आप मतलब बिल्कुल छोड़ो मत। और ये 2 ही बारी खाना खाओ, और बीच में आप कुछ नहीं खाते ना 2 बारी के बीच में, 10 और 6 बजे के बीच में? नहीं, मैं कभी वैसे तो कुछ नहीं खाती, बट हाँ कभी थोड़ा सा कोई जैसे बिस्किट का एक बिस्किट ले लिया, कभी बाई चांस कुछ क्या ले अलग लिया? सा कुछ, जैसे कहते हैं ना खाते हैं तो कोई बिस्किट उठा के खा लिया, उसको मतलब अवॉइड कोई करो। चिप्स। उसको पूरा अवॉइड करने की कोशिश करो। और मतलब 1-2 से भी फर्क पड़ता है ऐसे वो मतलब। सड़ता है ना, वो सड़ता है, वो जाता नहीं है। मतलब वो यूज नहीं आता, बॉडी के किसी भी काम नहीं आता वो। अच्छा, जैसे कोई चिप्स उठा के ले लिया, चिप्स खा लिया। नहीं, वो सब मत करो। बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको बीच जो में? भी खाना है खाने के साथ में रख लो। चाहे आपको बादाम खाने हो, अखरोट खाने हो, कुछ भी खाना हो, खाने के नहीं, साथ मैं खाओ। बादाम, आपने मुझे जब से बादाम को बोला मैंने बादाम एकदम बंद कर रखे हैं, मैं नहीं, आप खाती खाना नहीं हूँ। चाहते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोटी के साथ खाओ, अलग से नहीं। 5 बादाम खा लोगे वो पड़े रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप रोटी के साथ ही, जब रोटी खा रहे हो ना तब खाओ, उसी समय पचेंगे वो। और पानी का कैसे करना है मुझे? पानी का आपको बताया, वो 8-9-10 और 4-5-6। बस वही जैसे आपने मुझे जो चार्ट भेजा था हाँ पानी हाँ का। हाँ हाँ। अगर 8 घंटे की जगह 9 घंटे का गैप कर सको,
अगर आपको भूख कंट्रोल हो जाती है तो 8 की जगह 9 का गैप करो, 9 का 9:30 करो, और आखिर में ही नहीं, पानी पीना है। आप जैसे पहले तो आपने 8 9 10 मैं ये से खा रही हूँ, पी रही हूँ 8 9 10, और फिर उसमें 4 5 6 कर गए, ऐसे करके पानी। हाँ, अगर 6 बजे जो है ना, अगर 6 की जगह 7 बजे भी लेते हो तो भी चलेगा। हाँ, मैं 6 साढ़े 6 मतलब 7 से पहले पहले ही ले लेती हूँ मैं। हाँ हाँ, बस वो ठीक है, इसको करो अभी आप। आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये हम अगर एनर्जी को रातों रात बदल सके ना तो फिर तो कोई आदमी मरे ही ना, बुढ़ा ही ना हो। ये आपका ओके। यंग रहने के लिए कह लो या एज रिवर्सल के लिए काम आता है। और अगर तो आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी तो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और ये चीजें दिखती इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका मान लीजिए हार्ट का जो पंपिंग रेट है वो बढ़ गया तो हाँ आपको जी, हाँ फील ही जी। नहीं होगा। तो 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट में 1 मिनट में हार्ट जो है 70 बार ही धड़कता है। तो अगर उसमें 1 मिलीलीटर ब्लड भी हर बार ज्यादा फेंकने लगा वो, तो आप सोचो 1 लीटर ब्लड, 1.5 लीटर ब्लड रोज का एक्स्ट्रा जाएगा। हम्म। तो उससे इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो पता नहीं चलती है, पर अंदर से इम्प्रूवमेंट होती रहती है और धीरे धीरे आपको 6 महीने बाद लगेगा कि आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई। पर इसको गलती करके छोड़ना मत, कि आपको मान लो थोड़ा सा ठीक लगने लगे तो आप सोचो आप ठीक हो गए, छोड़ देते हैं। ओके। छोड़ो मत, क्योंकि आपकी जो हेल्थ खराब हुई है वो 1 2 दिन में नहीं हुई है, 1 2 साल में नहीं हुई, वो 10 सालों में गलत सिस्टम फॉलो करने से होती है। तो इसी तरीके से जो इम्प्रूवमेंट होती है तो वो भी स्लो स्लो होती है। और नहीं, जैसे मेरे को बीच में मैं को कभी जैसे हम जूस वगैरह पी लेती हूँ तो वो भी बिल्कुल ही बंद कर दूँ, उसे भी क्यों नहीं देखो, बिल्कुल अगर भी? आप पीना चाहते हो कभी कभार जूस, हफ्ते में 1 2 पीना चाहते हो, कोई मनाही नहीं है, पर यूजली 90% फॉलो करो, 80% अच्छा। फॉलो करो तो भी कोई चलेगा। फल, अभी जैसे फल वल कभी सब खाने एक के साथ जैसे। खा लो, जब बैठे हो एक बारी तभी खा लो, उससे टाइम भी बचेगा, आपका टाइम बचेगा तो आपकी टेंशन भी कम होगी। नहीं तो आप 3 बार खाते हो, 3 बार ही बनाओगे, धीरे धीरे सबकी आदत डाल दो, घर में सबकी सेहत बन जाएगी, सबका नहीं नहीं, टाइम भी अब बच जाएगा। अब मुझे ना अब ये है पीरियड्स खुल के नहीं हो रहे, आप तो हो स्पॉट जाएंगे, हो परसों से जाएंगे। चालू हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्पॉटिंग सी आ रही है, बस स्पॉटिंग स्पॉटिंग तो। कोई नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाए। जैसे जैसे एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा। ब्लड और ये सर्कुलेशन। पानी का ये भी 6 गिलास ही रखूं, उससे हाँ ज्यादा हाँ, ना कम ना करूँ ना ना, ज्यादा करूँ? हाँ कुछ दिन तक तो ऐसे ही करो, जब कुछ दिक्कत आने लगे ना, कुछ पेन वेन होने लगे, वैसे तो ये एकदम परफेक्ट है। ये करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे ठीक होता रहेगा धीरे धीरे। पर फिर भी आपको लगे ना कहीं पर भी कि ये आपको हेल्थ जो इम्प्रूवमेंट हुई थी वो अब नेगेटिव होने शुरू हो रही है, तब एक बार फोन कर देना। मेरे ओके, नहीं ख्याल तो से इसी इससे कोई को। दिक्कत नहीं होगी। हाँ ओके ओके, अगर तो फिर इसी को ही फॉलो करूँ मैं हाँ जो हाँ, और आपने। सारे घर वालों को जिनको कोई दिक्कत नहीं है उनको भी इसी सिस्टम पर डालो, आपकी भी टेंशन खत्म होगी 3 बार खाना बनाने की। बेसिकली क्या है कि जितने भी लोग वेल टू डू है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसे, तो हाँ उनका जी। बस चले तो सारा दिन खाते ही रहे। कोई कुछ और करनी तो नहीं है तो भैया कुछ खा लो। नहीं नहीं, ऐसा ये हो ना, अब बचपन से एक ही देखो बात सुनते हुए आ मैं रहे हैं। बताऊं, ये बताऊं, मैं मेरी भी यही आदत है, मेरे पास जब कोई काम नहीं होता मैं खाने बैठ जाता हूँ। मैं खुद अपने आप को अच्छा। रोकने की कोशिश करता हूँ। नहीं, कहते हैं ना कि बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, खाली पेट पानी पीना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल सुनते आ रहे हैं, तो अब जब किसी को बताते हैं ना कि पानी कम पियो तो सबको अलग सा रिएक्शन होता है नहीं नहीं, 6 गिलास कि बहुत है, 6 गिलास भी कम ये। नहीं है। पहले तो हमने 2 गिलास 3 गिलास पर ही रखा हुआ था सबको। हाँ, मैंने तो नहीं, पूरे दिन मैंने बिना पानी के भी रह ली हूँ, पिछली पिछली चाट हम्म। में था 2 दिन, महीने में 2 दिन में बिना पानी के भी रही हूँ, बट हम्म। उससे मुझे इतना ज्यादा फर्क लगा नहीं। देखो, इसमें सबसे बड़ा जो गेम होता है ना वो होता है एनर्जी का। अब इसको चेंज क्यों किया था, हम जब 3 बार ही खाते हैं ना तो जो खाने का और डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अंदाजन करीब 30% मान के चल रहा हूँ मैं कि 30% हमारे शरीर की जो टोटल एनर्जी होती है उसका 30% लगता है। तो अब अगर आप जितना खाना 3 बारी में खाते हो उतना ही खाना आपने 2 बारी में खा लिया, और हाँ जी। तो क्या होगा कि आपकी 20% एनर्जी खर्च होगी, 10% बच जाएगी आपकी, और वो 10% आपके हार्ट को, ब्रेन को मिलेगी, तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। यहाँ और ये पर चाय और दूध? ये सब बेकार की बातें हैं, जो वैसे तो जो पीना है, चाहे कभी कभार पीना चाहते हो, कभी डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो ले लो, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मत लो। नहीं, ऐसा कोई तकलीफ तो है नहीं, कभी हाँ पहले तो नाश्ते के साथ थी, थोड़ा सा आदत बन गई 1 महीने 1.5 महीने। हाँ, वो आदतों वाली बातें ना, आदतों वाली बातों को छोड़ने की कोशिश करो। मैं एक बार ना कहीं बाहर गया हुआ था, तो अब मेरे पास था ब्रेड और जैम और अंडा। ठीक है, अब ब्रेड जैम हाँ अंडा जी, हो, बाहर गए हो तो आप ऑब्वियसली चाय तो लोगे। तो मैं हाँ ठंडे, जी। दूसरा ऑप्शन था पानी का, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने ओके। पानी के साथ, मैं कहा एक बार लेके तो देखता हूँ, तो बहुत ही स्वाद आता है। तो मैं चाय को आप ब्रेड और इसके साथ, जैम के साथ, अंडे के साथ लो ना,
तो उतना मजा नहीं आता जितना प्लेन पानी के साथ आता है। शुरू में एक दो घूंट लगता है कि कैसा अजीब अजीब सा हो रहा है, पर फिर सारी चीजें घुलने लगती है ना, मिठास वगैरह जब आने लगती है और मुंह का टेस्ट बन जाता है थोड़ी सी देर के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ हमारी आदतें डाल दी है अंग्रेजों ने, इसका कोई फायदा नहीं है। ओके। दूध वगैरह भी कोई वो नहीं है? दूध ना की ना तो कुछ नहीं। मुझे सर आती है थोड़ा सा, मैं दूध पीती आ रही हूँ तो मुझे अजीब थोड़ा मन करता है पीने का। वही मैंने साइकोलॉजिकल, बहुत सी चीजें होती है साइकोलॉजिकल होती हैं, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको हेल्दी रहने से मतलब है, ठीक है? तो आपको अगर दूध पीना है बाय ऑल मीन्स लो, हफ्ते में एक दिन ले लो और इन्हीं खाने के साथ ही ले लो, ये 2 टाइम जो खाना है। कि बार बार अपने आपको सिस्टम को ना, जो पेट वगैरह है उसको तकलीफ मत दो, बार बार उसको डाइजेस्ट करने के लिए बोलोगे तो वो जो एसिड का फ्लो वगैरह होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, डाइजेशन खराब होने लगता है। फिर आपका एनर्जी इतना बचने लगेगा ना, धीरे धीरे करके आपका एकदम एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो ये मेरे को तो मेन प्रॉब्लम सर यही है, मेरा ये जो पीरियड्स का साइकिल है ये बहुत ही बेकार है, मतलब इसको ऐसा है सेट कि हो जाए। जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना उसको 36 प्रॉब्लम और होती है। आज आप 4-5 रोटी खा पा रहे हो, पहले हाँ आपको जी। दिक्कत होती होगी, अब धीरे धीरे करके हो सकता है आप 8-8 भी खा लो, तो और उसके बाद भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज किसी समय पहले जब 3 मील्स लेते हो ना, उस दिन एक रोटी फालतू ले लो तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, थोड़ा सा शुरू शुरू में तो लगता है कि हाँ, मैं तो जबरदस्ती खाती हूँ ताकि मुझे भूख ना लगे। मैं 4 तो हम्म। आराम से खा लेती हूँ, पर 5वीं में इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे कभी दिन में भूख ना लगने लग जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। तो और फिर 4 ही लो, इसलिए। वैसे 4 ही लो, कोई भूख लग भी जाए तो उसको भी टॉलरेट करने की आदत डालो, ताकि बॉडी अपना रिजर्व तो बनाना शुरू करे ना। अब जैसे मेरी आदत है कि मैं अगर 2 दिन भी नहीं खाना खाऊं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। लोग कहते हैं भूख लगी है, मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगती। तो थोड़ा बहुत भूख लगती है, टाइम हो गया इसलिए खा लेते हैं। ओके। तो लोगों का जब हम कभी देखते थे ना ऑफिस में, आज नहीं इवन 20-25 साल की एज में भी कभी देखते थे, कोई कहता है जी भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, तो हमें बड़ा अजीब लगता था यार, घंटा लेट नहीं हुआ, आधे घंटे में इनको सर दर्द हो गया। तो वो हाँ। जितना आप अपने आप को मजबूत बनाओगे बनते जाएगा। ओके, तो अभी मैं कुछ दिन इसी रूटीन को फॉलो करूँ मैं। हाँ इसी को फॉलो करो और 5 की जगह 4 पर ही रहो, क्योंकि 5 में ना दिक्कत ये है कि अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपकी एनर्जी को कम करेगा। अगर आपको पक्का पता है कि 5 मतलब 5 खा के पूरा डाइजेस्ट होता है, बाय द टाइम नेक्स्ट मील खा रहे हो एकदम मतलब अच्छे से भूख लग जाती है, तब तो ठीक है। पर अगर आपको 1% भी डाउट है तो 4 पर ही रहो। ओके। मतलब जब तो आपको मतलब। मतलब घंटा 1.5 घंटा पहले भूख लगनी शुरू हो जानी चाहिए अच्छे से जोर से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो ऐसा हो कि भूख लगने जब खाने बैठे तो बहुत तेज भूख लगी हुई होती है। हाँ भूख होनी लगनी चाहिए। चाहिए, ऐसा नहीं कि जरा सी भूख लगी और खा लिया। तो इसलिए है कि आप एक आधी रोटी कम खाओ और भूख लगने दो अच्छे से, और जब अच्छे से लगे तो फिर बेशक 6 खा लो, 7 खा लो। आपने मुझे चीनी कहा था कि 1-2 चम्मच चीनी ले लेना, पर दैट मैं इज ऐसा ओनली करती जंप हूँ। स्टार्ट के लिए, वो जंप स्टार्ट के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि सुस्ती यार ये नहीं कुछ कर पा रहे, तो 2-1 चम्मच चीनी भी ले लो। हाँ, पर मेरे को थोड़ा, जब मैंने आपको बताया था थोड़ा चक्कर से आ रहे थे तब आपने मुझे चीनी बोला था, हम्म। चीनी बिल्कुल नहीं जा रही अंदर, तो मैं चीनी का पराठा बना के तो मैं खा लेती हूँ। हम्म। तो इस वजह से कि डेली एक पराठा चीनी का खाती हूँ मैं बना के, क्योंकि हाँ मैं हाँ वैसे बिल्कुल चाय ठीक वाय नहीं लेती, है। खाली बिल्कुल वैसे ठीक, चीनी चीनी। बिल्कुल ठीक जा तो रहे हो। बस ये है कि बस सर ये हो जाए मेरा, एक बार ये ठीक हो जाए। देखो उसको ज्यादा चिंता मत करो। सबसे पहली चीज होती है कि हम ना कोई काम करना बाद में शुरू करते हैं और पैसे पहले मांगने शुरू कर देते हैं। नहीं, आराम से करो, बस। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस अब ठीक है सर, यही इसलिए पूछने जा रही थी कि अब ये खुल के नहीं हो रहे तो हो जाएंगे कि 2-4 हाँ दिन में? हाँ चिंता मत करो। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।